आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहनुमा और काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि उनकी जमात को राज्यसभा इंतखाबात में किसी भी जमात के पास जाकर हिमायत मांगने की जरूरत नहीं है। उनके पास अक्सरियत है, जबकि बीजेपी को उनसे राज्यसभा इंतखाबात में जीत के लिए हिमायत लेने की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतवार को बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ताल्लुक को अच्छे करते हुए हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी हिंदुस्तान में मुसलमानों को लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद और गाय जिहाद के नाम पर निशाना बना रही है, जो कि उनको बदनाम करने वाले तफरीका अंगेज नारों को फरोग दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इतवार को श्रीनगर में अपने कानून साजों की एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई ताकि राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली तैयार की जा सके। मीटिंग की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की जानिब से की गई थी। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें कि 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात पूरे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में मुनक्कद किए जाएंगे। इस इक़दाम का मकसद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक तशख़ीसात को मज़ीद काबिलियत पर मुबनी और तलबा पर मरकूज करना है। हुकूमती हुक्म के मुताबिक तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूल 2025 के आला इम्तिहान के लिए इन हाउस ही सालाना इम्तिहानात का इनकाद करेंगे। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से इतवार को कहा गया कि पार्टी आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान होने वाली बातचीत पर तबादला ख्याल करेगी और अगले लाहिमा अमल पर पार्टी अराकीन के साथ ही राय हासिल करेगी। MLA एडिबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक की जानिब से इतवार को कहा गया कि जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें तीनों नामजद मेंबरान पार्लियामेंट चौधरी रमजान, सजाद किचलू और शमी ओबरॉय ने शिरकत की ताकि उनके फॉर्म का जायजा लिया जा सके। सहाफियों से बातचीत करते हुए सादिक ने कहा कि फॉर्म भरने का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद हम मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के हफ्ते को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के दौरे के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ पर तनकीद की। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तामीर ज़रूरी है, लेकिन एक मुस्तहकम और हम आहंगी कौम की बुनियाद उसके अपने मुल्क के अंदर, खासतौर पर उसके मुस्लिम आबादी के अंदर ही एतमाद, एहतराम और बराबरी पर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बुलडोज़र बाबा इसे सुन रहे होंगे। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मरकजी और रियासती बीजेपी हुकूमतों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज कर रहे हैं और देश को बुलडोजर से नहीं दस्तूर के जरिए चलाया जाना चाहिए। ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा, यह पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की दी गई हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। आप पूरे घर गिरा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर गिरा रहे हो। मगर इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर के वाक़े के बाद आदित्यनाथ की हुकूमत ने बुलडोजर एक्शन लिया। ओवैसी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार ईमान का हिस्सा है। इस पर इतना शोर क्यों? बीजेपी को मोहब्बत से दुश्मनी आखिर क्यों है? उन्होंने मांग की है कि जो लोग आई लव मोहम्मद पोस्टर के केस में गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए और कहा कि ये अमल देश और दुनिया दोनों जगह ही गलत पैगाम दे रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने इतवार को ऑपरेशन ब्लू स्टार पर अपने तबसरों के साथ ही एक नया तनाज़े को जन्म दे दिया, जिसने 1984 की फौजी कार्रवाइयों को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से सिख अलहदगी पसंदों को बाहर निकालने के लिए मंदिर को महफूज बनाने का गलत तरीका करार दिया। एक पैनल डिस्कशन से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने नोट किया कि इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से उस गलती की कीमत अपनी जान से अदा की गई है और दलील दी है कि उस फैसले में फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस और सिविल सर्विस के किरदार का हवाला देते हुए जिम्मेदारी सिर्फ उन पर ही नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इतवार को जम्मू और कश्मीर से खाली होने वाली राज्यसभा की निशस्तों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया गया, जिसके लिए इंतखाबात 24 अक्टूबर को होंगे। पार्टी की जानिब से अपने यूटी सदर सतपाल शर्मा और लीडरान राकेश महाजन और गुलाम मोहम्मद मीर को मैदान में उतारने का फैसला किया गया।
बस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में हुकाम ने कंगन के संभल बाला गुंड में नाला सिंध में तामीर किए गए पुल को सड़कों और इमारतों के महकमे की तरफ से गैर महफूज करार देने के बाद ही भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में इतवार को लैंडस्लाइडिंग से कई तिजारती ढांचों को नुकसान पहुंच गया। हुकाम ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ ही वाका समरोली के इलाके में वाका नारसू मार्केट में सुबह 11:30 बजे के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में हाल ही में खुली गई मार्केट और होटलों की इमारत और 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बीएसएफ ने मौसम सरमा से पहले कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि सरहद पार दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा होने का इम्कान है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की अफसर की जानिब से कहा गया कि इंटेलिजेंस मालूमात से पता चलता है कि दहशतगर्द वादी में दरअंदाजी के लिए सरहद के उस पार मुख्तलिफ लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमा राशिद अलवी की जानिब से पी चिदम्बरम के रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था या फिर गलत, ये अलग बात है, लेकिन पी चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी पर हमला करने के लिए किस चीज ने मजबूर किया है, और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 50 साल के बाद ही गलत कदम उठाया है, वो वही कर रहे हैं जो कि बीजेपी और वजीर आजम करेंगे, ये बदकिस्मती है। अलवी की जानिब से मजीद कहा गया कि पार्टी पर पी चिदम्बरम के बार बार के हमलों ने बहुत से शकों को शबात को जन्म दे दिया है, और सवाल किया कि क्या उन पर कांग्रेस पर तनकीद जारी रखने का दबाव है क्या। रामपुर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका काबीना वजीर आजम खान को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ बहाल कर दिया गया है। ये हिफाजती अहाता जो कि उनकी कैद के बाद 2023 में वापस ले लिया गया था, अब उन्हें जेल में 23 महीने गुजारने के बाद बहाल कर दिया गया है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के तहत उनके पास 8 से 11 पुलिस एहलकार का दस्ता होगा, जिसमें कि गार्ड्स और गनमैन भी शामिल रहेंगे। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की जानिब से इतवार को कहा गया कि नई दिल्ली में मुनक्कद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीनों को मदऊ न करना जानबूझकर नहीं था, बल्कि ये तकनीकी मसले का नतीजा है। भारतीय मीडिया और सियासतदानों की जानिब से बढ़ते हुए रद्द-ए-अमल का जवाब देते हुए मुत्तकी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि यह फैसला ज़नफ़ी इम्तियाज़ पर मुबनी नहीं था। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी का इतवार को आगरा का दौरा मंसूख कर दिया गया। मुत्तकी जो कि 6 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को नई दिल्ली पहुंचे थे, वो 4 साल कबल ही इस ग्रुप के इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान का दौरा करने वाले पहले सीनियर तालिबान वजीर थे। कवलज मुत्तकी की जानिब से हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ बातचीत की गई और सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया गया। अफगानी वजीर खारजा को ताजमहल देखने आगरा जाना था। मुत्तकी को दिल्ली वापस आने से पहले ही तकरीबन 1.5 घंटा यादगार पर गुजारना था, ताहम आगरा के अहदेदारों ने मनसूखी की कोई भी वजह नहीं बताई है। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से एक बार फिर से जनूबी अमेरिका से बीजेपी के ज़ेरे क़ियादत मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा गया कि आज़ाद और साइंसी सोच के ख्याल पर हिंदुस्तान में ज़बरदस्त हमला हो रहा है। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुल्क में तलबा के साथ ही बातचीत के दौरान किया है। अफगानिस्तान ने इतवार को कहा कि उन्होंने अपनी सरजमी और फ़िज़ाई हदूद की बार बार से खिलाफ वर्जियों के खिलाफ उसके जवाब में रात भर की सरहदी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से इस हलाकतों के अदद-ओ-शुमार को बहुत कम बताते हुए कहा गया है कि सिर्फ 23 फौजी ही मारे गए हैं। और अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की जानिब से इतवार को कहा गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने तनाज़ा का पुरअमन हल चाहता है, लेकिन अगर कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं तो फिर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच जाएगा। अफगान सिफारत खाने में मीडिया ब्रीफिंग में मुत्तकी के तबसरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए कशीदगी के दरमियान ही सामने आए हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।